हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। दोस्तों, अभी का ब्रेकिंग की रिजल्ट के 2 महीने हो चुके हैं, है ना। और बीपीएससी टीआरई 3 की वजह से टीआरई 4 में भी देरी के संबंध में न्यूज है, और तत्काल ज्वाइनिंग की मांग के संबंध में भी न्यूज देखने को मिलेंगे। और पीआरटी से लेकर के पीजीटी तक हो ज्वाइनिंग, इसके रिगार्डिंग बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग जो न्यूज निकल के आ रहे हैं, चलिए आज हम इस न्यूज के बारे में देखते हैं क्या क्या न्यूज ये बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला न्यूज है कि अभ्यर्थियों की बढ़ी नाराजगी, है ना। अभ्यर्थियों को क्यों नाराजगी बढ़ी, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि अभ्यर्थियों रिजल्ट से रिजल्ट जो है अभी तक 2 महीने हो चुके हैं। रिजल्ट का जो है अभी तक 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक ज्वाइनिंग का कोई पता नहीं है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों में आक्रोश देखने को या अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी देखने को मिल रहे हैं बीपीएससी टीआरई से संबंधित। तो और बीपीएससी टीआरई 3 का मामला है अभ्यर्थियों की बढ़ी नाराजगी, है ना। जैसे हम रिपीट है, अभ्यर्थियों की नाराजगी होने का रीजन ये है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है ये ऑलरेडी साल भर से ये पेंडिंग था, जो कि फर्स्ट बार में जो क्वेश्चन वायरल भी हुए, देन उसके बाद सेकेंड बार जो है एग्जाम हुआ, और उसके बाद रिजल्ट का आए हुए 2 महीने हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है अभी तक विभाग के तौर पे विभाग के द्वारा अभी तक जो है ज्वाइनिंग जो है प्रक्रिया भी नहीं शुरू किया गया, और ट्रेनिंग का भी जो है पेंडिंग में रखा गया है। इसलिए अभ्यर्थियों के बीच जो है बड़ी नाराजगी है। और पीजीटी से रिलेटेड न्यूज है कि पीजीटी के 6 विषय का मामला जो है फंसा हुआ है, जो कि अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है 6 विषय का। पीजीटी के रिजल्ट देरी होने की वजह से जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जो है मामला पूरी तरह से पेंडिंग है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज है कि जल्द जिला आवंटन की मांग, है ना। बहुत सारा स्टूडेंट था जिसका जिला अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो अब उसका जिला आवंटन की मांग है। जिसका आवंटन नहीं हुए तो उसको आवंटन किया जाए, क्योंकि देखिए जैसे जैसे जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 का जब तक काउंसलिंग पूर्ण नहीं हो जाएंगे, तब तक जो मान लीजिए ट्रेनिंग या और सब प्रक्रिया में बाधित रहेंगे। और जो डाउटफुल कैंडिडेट जो है, जो डाउट में जो कैंडिडेट थे, उसका अभी तक काउंसलिंग पूर्ण रूप से नहीं निकला। और नोटिस भी जो है, जो न्यूज के द्वारा पता चला था कि 20 से लेकर के 28 के बीच होनी है, जो कि अभी तक उसका नोटिस प्रॉपर नहीं निकले हैं। तो अगर नहीं निकले हैं तो इसमें और लेट हो जाएंगे। और अगर इसमें अगर मान लीजिए डाउटफुल बुलाया और अन्य किसी कारण से मान लीजिए काउंसलिंग पूर्ण नहीं होते हैं, तो मान लीजिए बीपीएससी टीआरई जो है टीआरई 3.0 जो है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे तो उसके बाद जो है टीआरई 4.0 आनी तय है। जब इसलिए जो है विद्यार्थी में आक्रोश है, जब तक बीपीएससी टीआरई 3.0 कंप्लीट नहीं होंगे तो बीपीएससी टीआरई 4.0 पेंडिंग में रह जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसी रिलेटेड जो है जिला आवंटन कर देना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज ये है, विद्यार्थियों का डिमांड है कि तत्काल ज्वाइनिंग की मांग, है ना। विद्यार्थी जो है जिसका मान लीजिए काउंसलिंग हो चुके हैं, जिसका काउंसलिंग हो चुके हैं, उसका जो है तत्काल जो है ज्वाइनिंग की मांग है। जिसका मान लीजिए कि काउंसलिंग हो चुका है पूर्ण, उसको तत्काल ज्वाइनिंग की मांग है। इसके लिए न्यूज है। और नेक्स्ट न्यूज है कि पीआरटी से लेकर के पीजीटी तक हो ज्वाइनिंग, है ना। पीआरटी से लेकर के जो है पीजीटी तक का जो है हो ज्वाइनिंग बोल रहा है। मान लीजिए जिसका मान लीजिए काउंसलिंग पूर्ण हो चुके हैं, उसके बारे में दिया हुआ है पीआरटी से लेकर के पीजीटी तक का जो है ज्वाइनिंग करा देना चाहिए। इसके लिए मांग है। नेक्स्ट मांग है न्यूज के माध्यम से, न्यूज का सीएम, है ना। सीएम जो है नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री को भेजा पत्र, है ना। शिक्षा मंत्री को जो है सीएम जो है पत्र भेज चुके हैं, क्योंकि जो है कि
कैंडिडेट के द्वारा बीपीएससी टीआरई 3.0 के कैंडिडेट के द्वारा सीएम को जो है मेल अत्यधिक मात्रा में भेजे गए हैं, जिसकी वजह से जो शिक्षा मंत्री जो है सीएम जो है शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर भेजा है। इसके रिगार्डिंग था न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है रिजल्ट को हो चुके हैं 2 महीने, जो भी हम पहले भी बता चुके हैं, रिजल्ट का जो है 2 महीना हो चुके हैं। इससे रिगार्डिंग अभी तक कोई भी सूचना नहीं है कि कब ट्रेनिंग कराना है, कब इसको ज्वाइनिंग लेटर देना है बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले को, जिसकी वजह से जो है 2 महीने से विद्यार्थी जो है इंतजार में वेटिंग में है, जिसकी वजह से विद्यार्थी में एक नाराजगी है जताई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आगे का न्यूज है 2 महीने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला। हाँ, वाजिब बात है। बीपीएससी टीआरई 3 बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कैंडिडेट हैं 2 महीने के बाद भी नियुक्ति पत्र का आस लगा के बैठे हुए हैं, जो कि अभी तक उसे नहीं मिले हैं। जब तक बीपीएससी टीआरई 3.0 कंप्लीट नहीं होंगे तो बीपीएससी टीआरई 4.0 या 0 पेंडिंग रहेंगे, क्योंकि जब तक इसी पे डिपेंड है, जब तक बीपीएससी टीआरई 3.0 कंप्लीट नहीं होंगे तब तक जो बीपीएससी टीआरई 4.0 नहीं देखने को मिल सकते। तो विभाग से नहीं मिल रहा है कोई जवाब, है ना। विद्यार्थी जो कैंडिडेट है बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले, वो विभाग से नहीं मिल रहा कोई राहत, कोई जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि विद्यार्थी सब परेशान है। अभी तक क्यों नहीं पर इस पर ठोस कदम उठाया गया। नेक्स्ट न्यूज अगर काउंसलिंग के बाद कर रहे हैं इंतजार। विद्यार्थी जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग हो पूर्ण, जिसका मान लीजिए काउंसलिंग हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं जिसका काउंसलिंग, वो जो क्या कर रहे हैं, वेटिंग में है ना। अभी वेट कर रहे हैं उसको कब जो है ट्रेनिंग पे भेजे जाएंगे और कब उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। तो ये सभी लेकर के जो है काउंसलिंग के बाद भी कर रहे इंतजार जो है कैंडिडेट। नेक्स्ट न्यूज है टीआरई 3 की वजह से टीआरई 4 जो हम बता चुके हैं पहले, बीपीएससी टीआरई 3 की वजह से जो है टीआरई 4 में देरी होगी। वजह यह है कि टीआरई 3 के जो जब तक बहाली पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, इसमें कितने सीट रिक्त रह जाते हैं, उसको देखते हुए कंसिडर करते हुए जो है टीआरई 4 में सीट को जो है टीआरई 3 में जो रिक्त रह जाएंगे ये किसी कारणवश से, तो इसमें टीआरई 4 में जो है संलग्न करके टीआरई 4 की बारी आने वाली है। इसी वजह से जो है जब तक टीआरई 3 कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक टीआरई 4 की संभावना बहुत कम देखने को मिलती है, जब तक टीआरई 3 कंप्लीट ना हो जाए। नेक्स्ट न्यूज के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है टीआरई 3 से लेकर के ट्रांसफर वाले शिक्षक अब कितना इंतजार करें। वाजिब बात है, जब तक मान लीजिए टीआरई 3 के ऑलरेडी जो कैंडिडेट है वो साल भर से वेटिंग में है, फर्स्ट बार उससे क्वेश्चन आउट का सामना करना पड़ा, जो क्वेश्चन वायरल हो गए थे। देन उसके बाद सेकंड एग्जाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट हुआ। इसका ऑल ओवर देखा जाए तो इसे साल भर से प्लस हो गए हैं जिसके इंतजार में। प्रगति यात्रा खत्म होने के बाद अब पूरी प्रक्रिया में गति बढ़ने की सभी की उम्मीद जो है ना, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो प्रगति यात्रा जो कर रहे थे वो खत्म हो चुके हैं। तो अब पूरी प्रक्रिया गति बढ़ने की सभी की उम्मीद है। उम्मीद भी लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उम्मीद के अलावा हम लोग कर क्या सकते हैं। एसीएस और शिक्षा मंत्री को अब तुरंत करनी चाहिए पहल, है ना। दोनों को जो है शिक्षा मंत्री और एसीएस को जो है क्या करना चाहिए, पहल करना चाहिए। जब ये यात्रा खत्म हो चुके हैं तो उस पर थोड़ा सा ठोस कदम लिया जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है रिजल्ट आने के बाद क्यों करे महीने इंतजार, है ना। बात वाजिब है। मान लीजिए रिजल्ट आने के बाद 2 से 3 महीने होने वाले हैं रिजल्ट को, और ये कोई क्यों करे इंतजार इतना। बात सही है। मान लीजिए कोई बहुत कठिन मेहनत से कोई रिजल्ट प्राप्त करते हैं और 2 से 3 महीने प्राप्त हुए वेटिंग में रहे, है ना। अब तक पीजीटी के 6 विषयों का जिला आवंटन, हाँ ध्यान है ना, 6 विषयों का जो जिला आवंटन नहीं किया गया है, और गेस्ट टीचर का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ जारी, है ना। अब तक गेस्ट टीचर का रिजल्ट भी जाना है और 6 विषय का जो जिला आवंटन नहीं हुआ है, इन सभी का जो है नाराजगी इसी वजह से जो है अभी तक इस सबकी पेंडिंग में है। और रिकाउंसलिंग और छुटे हुए जिलों का आवंटन तुरंत हो एक्शन, है ना। जो मान लीजिए जिसका काउंसलिंग नहीं हो पाए हैं या छुटे हुए जिला आवंटन पर तुरंत हो एक्शन की डिमांड कर रहे हैं विद्यार्थी।
जो कि होना भी चाहिए। मान लीजिए रिकाउंसलिंग जब तक पूर्ण नहीं होंगे तो प्रक्रियाधीन रह जाते हैं ना। छूटे हुए जिले का भी मान लीजिए बहुत सारा कैंडिडेट का जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, तो इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। होली से पहले ध्यान रखना, होली से पहले नियुक्ति पत्र और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करे विभाग, है ना। होली से पहले डिमांड है विद्यार्थियों का कि नियुक्ति पत्र जो है, स्कूल आवंटन जो है, ये प्रक्रिया पूर्ण करे विभाग। तो शिक्षा विभाग तुरंत जारी करे अब शेड्यूल, है ना। शिक्षा विभाग जो है तुरंत शेड्यूल जो है जारी करे, है ना। ऑलरेडी बहुत सारा लेट हो चुके हैं बीपीएससी तैयारी 3.0 के लिए, ऑलरेडी बहुत सारा लेट हो चुके हैं, जो कि इतना नहीं होना चाहिए था। 25 फरवरी तक ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची भी जारी करे विभाग, है ना। ट्रांसफर पोस्टिंग का जो प्रक्रिया चल रहा है उसके लिए लेकर भी न्यूज है ये एक है, 25 फरवरी तक जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची जो है विभाग जारी करे। शिक्षकों और अभ्यर्थियों को टूट रहा है सब्र का बांध, है ना। बातबाजी जो बहुत सारा विद्यार्थियों जो है परेशान है। और इससे पहले आप देखे भी होंगे कि ट्विटर कैंपेन भी हुआ था, जो कि बीपीएससी टीआर 3 ज्वाइनिंग के संबंध में थे, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो टीआर 3 की वजह से टीआर 4 पर भी पड़ रहा है असर। बस जब तक टीआर 3 मान लीजिए कंप्लीट नहीं होंगे, उसमें जो सीट रिक्त रह जाएंगे किसी कारण से भी, तो टीआर 4 में ऐड होंगे, जिसकी वजह से जब तक टीआर 3 कंप्लीट ना हो जाए तो टीआर 4 पे आना बड़ा मुश्किल है, भी असर पड़ रहा है। तो लाखों अभ्यर्थियों टीआर 4 का कर रहे हैं इंतजार, जो है लाखों अभ्यर्थी जो है टीआर 4 का इंतजार कर रहे हैं। और टीआर 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी विभाग जारी करे पथ, है ना। मान लीजिए बोलने से नहीं होता है, जब तक ऑफिशियल कोई नोटिस ना आ जाए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग जो है, तो उस पर भी विभाग कोई तरह से जारी करना चाहिए पत्र, या जारी करना है तो ये सप्लीमेंट्री जारी करना भी चाहिए। मान लीजिए बहुत सारा सीट जो है बैकलॉग रह जाते हैं, सीट खाली रह जाते हैं, जैसे टीआर 3 के कैंडिडेट के द्वारा ही उसे भरना चाहिए। तो टीआर 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी जारी करे शिक्षा विभाग पत्र। तो ये था आज का न्यूज, मुझे बीपीएससी टीआर 3 से रिलेटेड रिगार्डिंग आज का यही न्यूज था। चलिए आज के इतना ही। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर सेंड कीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।